अच्छा, इस क्वेश्चन को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए थोड़ा। अच्छा, अब लिखा क्या है कि जैसे एक दूध वाला जो है ना, मिल्कमैन बोलता है, मिल्कमैन दूध में पानी मिलाकर मिश्रण को शुद्ध दूध के क्रैमुल से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। इसका मतलब ये है कि वो 25% बढ़ाकर बेच रहा है। अच्छा, जितने का दूध है उससे कितना बढ़ा के बेच रहा है? 25% बढ़ा के बेच रहा है। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है इस प्रकार वह 40% लाभ कमाता है। तो मिश्रण में दूध, दूध में पानी मिला, अच्छा दूध में पानी मिला के भी कमाया है। देखिए, एक तो दाम बढ़ा के बेचा है और दूसरा पानी मिला के भी कमाया है। तो एक बात तो फिक्स है कि 25% बढ़ा कर बेच रहा है, तो यहाँ तो 25% का प्रॉफिट है। अच्छा, जो पानी मिलाया, सुनेंगे, बात नहीं करिए, सुनेंगे ना तो खूब समझ में आएगा। अच्छा, पानी मिलाया है तो कितना का प्रॉफिट कमाया पानी मिला के, हमको तो नहीं मालूम। अच्छा, प्रॉफिट कितना कमाया पानी मिला के नहीं मालूम, लेकिन ये दिया है कि ये दोनों जगह से मिलाकर जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना है? 40%। पहले बातों को समझे कि डाटा क्या दिया हुआ है, क्योंकि बिना डाटा समझे बनाना मुश्किल है। कह रहा है कि 25% तो हम दाम बढ़ा के बेचे हैं और हम पानी मिला के भी कमा रहे हैं। अच्छा सोचिए, 25% दाम बढ़ा के बेचा है तो 25 का प्रॉफिट होता है, 40 का क्यों हुआ? क्योंकि पानी भी मिला रहा है। इसका मतलब 25% का तो दाम बढ़ा के कमा रहा है, साथ में पानी मिला के भी कमा रहा है, और दोनों जगह से मिला के कितना कमा रहा है? 40। तो अगर हम यहाँ सक्सेसिव लगा दे तो ये एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। अच्छा, सक्सेसिव लगाने आएगा, आप ऐसे लगा सकते हैं कि प्लस का 25 प्लस का एक्स और दोनों का गुना, प्लस 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 25 गुना एक्स, अब बटा में 100, और इन सबके बराबर में 40। क्या ऐसा लगा सकते हैं ना हम? कोई दिक्कत तो नहीं लगाने में आपको इस तरह का? सक्से इन दोनों को यूज करने आएगा, प्लस 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 इन दोनों का गुना ऊपर नीचे में 100, अब बराबर में जो आया है दोनों को मिलाकर कितना आया? 40। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करें तो 25 चौके 100 हो रहा है, 4 एकम 4 और 1 5, तो इधर आ रहा है 5x बटा में 4। और अगर 25 घटेगा 40 में से तो 15, तो पंक्तियां ही 15, तो x बराबर 12%। अच्छा, x बराबर क्या आ गया? 12% आ गया। तो x बराबर 12 आ गया, इसका मतलब पानी मिला के वो कितना कमाया था? 12%। इसका मतलब ये है कि 12% कमाई हुआ है पानी मिलाकर। इसका मतलब 12% का प्रॉफिट हुआ है पानी मिलाने से। अच्छा, 12% का अगर प्रॉफिट हुआ है पानी मिलाने से तो 12% को तोड़िए, कितना आएगा? 3/25। तो कल बताए थे कि नीचे वाला क्या होगा? ठीक लिखे हैं? वो नहीं, हम कह रहे हैं 12% ठीक लिखे हैं ना? ये तो मिल्क हो जाएगा, और ये वाला वाटर। तो क्या मांग रहा था? मिल्क और वाटर का ही ना। तो 25/3, तो 50/6 भी तो वही चीज है। अच्छा, 25/3 बोलिए चाहे 50/6, इसको 2 से काटिएगा तो उतना ही आ जाएगा। 50/6 को 2 से काटेंगे तो 25 और 3 आ जाएगा, एक बार मिलाइए। तो आंसर हो जाएगा 50/6। ये तो बहुत गड़बड़ दिया है, ऐसे नहीं देना चाहिए 50/6। अगर रेशियो में कोई चीज लिख रहे हैं तो डाटा कट रहा है तो काट लेना चाहिए, पर जानबूझ के देता है। आप ले आए, देखिए तो कितना अच्छा ये सब पर्व अगर हर दिन आता ना तो गजब मजा आता है। रोज कर में रहता है। और कोई नहीं किए? आप भी तो किए हैं, नहीं लाई हैं, अपने खा गई ये सब आप अकेले खा गए। भाई के लिए किए हैं आप, हम जान रहे हैं, फोटो तो डलवे किए हैं। हाँ, लाना भूल गए ना, बताइए। हम तो नहीं भूले पढ़ाना। अरे हम भी भाई हैं आपका, आप ध्यान दीजिए, भाई हैं। हम तो ऐसे भी बोलते हैं कोई लड़की को कि आप हमको बड़े भाई जैसा ट्रीट करके आप दीजिए ना खाने पीने का जी। अब लड़ मत जाइए। देखिए, एक्चुअल में आप ध्यान दीजिएगा ना तो हम कभी भी, आप लोग नहीं कीजिए वो सब, वो कृतिका, आइए नंदनी, आप नहीं किए। और उधर कौन है? जूली, भाई वही नहीं है आपका? ये नहीं है, झूठ बोलिएगा।
अच्छा ये हो गया होगा। अच्छा इसको एक और ढंग से आप देखिए कि क्या आपको एक और ढंग क्या रहेगा बनाने का। एक तो ये भी अच्छा मेथड है, ऐसा नहीं कि तकलीफ दिया होगा, लेकिन हमको लगता है एक और मेथड सक्सेसिव वाला लगा के दिखाते हैं आपको। अच्छा आप देखिए, अब सुनेंगे आप, सुनिए। अच्छा 25% जो लिखा है, 25%, उसका मतलब रेशियो में 1/4 होता है ना। और एक तो नहीं मालूम ये वाला, और ये वाला दोनों मिला के हमको कितने का प्रॉफिट हुआ है? 40% को तोड़िए। ये भी प्रॉफिट हो रहा है, ये भी प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ से ये दोनों जगह का मिला के हैं, ठीक है। अगर हम ऐसे लिखें कि हम 4 का चीज 5 में बेचे हैं, पहला वाला डाटा से 4 का चीज कितने में, 1 के प्रॉफिट में बेचे हैं, तो 4 का चीज 5 में बेचे हैं। लेकिन ये दूध पानी वाला हमको तो नहीं मालूम है, दूध में कितना पानी मिला है नहीं मालूम है। तो आप ऐसा मान लीजिए, मिल्क का दाम आप कह सकते हैं कि एक्स ले लेते हैं। मिल्क, चाहे मिल्क का दाम एम ए ले लीजिए, मिल्के ले लीजिए। तो आप बोले एम क्या है, तो मिल्क का क्रैमुल है। अच्छा इसमें जब हम बेचे तो पानी मिला के बेचे, तो पानी मिला है, तो अब तो जब बेच रहे थे तो मिल्क और वाटर दोनों के योग के बराबर उससे पैसा ले रहे हैं। सोचिएगा जो बोल रहे हैं। हम क्या बोले, 4 का चीज तो 5 में बेचे, अरे 4 का चीज 1 के प्रॉफिट में बेचे तो 5 में बेचे हैं। उसके बाद एक लाइन हम क्या जोड़ रहे हैं आपको, कि अगर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ मेरा मिल्क कितने का था हमको नहीं मालूम है, तो मिल्क का दाम आप एक्स भी ले सकते हैं, हम एम ही ले लिए हैं। तो मानते हैं एम का मिल्क था, लेकिन जब उसमें पानी मिलाया, तो अब मान लेते हैं डब्लू, मतलब वाटर के लिए डब्लू ले लिए हैं, तो पानी मिला के जब बेचेगा तो एम का चीज एम प्लस डब्लू में नहीं बेचेगा, क्योंकि पानी मिलाने के बाद वो तो दूधे के दाम पे बेच रहा है। समझ में आ रहा है हम क्या बोले? मान लीजिए 2 लीटर आपके पास, मान लीजिए 2 लीटर नहीं, आपके पास 5 लीटर दूध है, 5 लीटर का दाम 5 लिखेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए इसमें 1 लीटर पानी मिला दिए, तो अब 5 का चीज 5 किलो 6 किलो में नहीं बिक रहा है, क्योंकि पानी जो मिलाया है वो भी तो दूध का ही काम करके और वो बेचता है लोग। तो हम कह रहे हैं कि मिल्क का दाम है मेरे पास, और उसमें हम वाटर मिला दिए, तो मिल्क प्लस वाटर दोनों मिला के ना उससे वसूले हैं। अच्छा अब क्या कह रहा है, ओवरऑल क्या हुआ? ओवरऑल 5 से 7 हुआ है। तो कहें ओवरऑल 5 से 7 हुआ, ये भी एक मेथड है आप जिसको सीख सकते हैं। 5 से 7 हुआ, तो आपको मालूम है इन दोनों का गुना और इन दोनों का गुना के बराबर 5 और 7 रखाएगा, तो 4 इंटू एम, 4 एम। अब बटा में 5 गुना एम प्लस डब्लू, और बराबर में इसके सामने 5 और इसके सामने 7। समझ में आया? इन दोनों का गुना और इन दोनों का गुना का रेशियो जो होगा वो 5 और 7 के बराबर होगा। इन दोनों गुना के सामने 5 रखना होगा रेशियो में, लेकिन कभी भी डायरेक्ट नहीं। और इन दोनों गुना के सामने 7। तो इससे आपका क्या निकलेगा, कि इससे आपका निकला, ये लाइन ऐसे खींच दे रहे हैं, इससे आपका ऐसे लिख दे रहे हैं कि मिल्क बटा में मिल्क प्लस वाटर बराबर। तो कहेंगे सर 50, 25 और 7 पंजे, सॉरी 7 चौक 28, 28 ना जी, देखिए तो। हाँ। अच्छा अगर हम देखें तो ये मिल्क कितना है, 25, तो पक्का ये मिल्क 25 होगा, और वाटर कितना होगा, 3 होगा, तबे ना 28 हुआ होगा। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं 25/3, और वही क्या है, 50/6। तो एक और मेथड लिख लीजिए बनाने का, और सब बेहतरीन ही है। बिहार एसएससी के लिए सेट के लिए बात करना था कि क्या आप लोग इंटरेस्टेड हैं सेट मारने में? हाँ, बिहार एसएससी का सेट, जीडी भी चलेगा, अभी जीडी का फॉर्म बिहार एसएससी का कल भरा जाएगा। कल से स्टार्ट है ना, कल सब भर लेगा, लेट नहीं, फंस जाता है सर्वर, हम बार बार बता रहे हैं, 10 दिन पहले तो फंस जाएगा। कल ही भर लीजिए ना, काम हम छोड़ के सब। बिहार का सर्वर, यहाँ सेंट्रल का फंसते हुए देर नहीं लगता है, बिहार का फंसेगा तो फंसले रह जाएगा। पिछले बार कितना हुआ कि सर टाइम बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा, कहाँ कुछ बढ़ाता है फंसने के बाद। यूपी पुलिस वाला में भी नहीं बढ़ाया, एको दिन नहीं बढ़ाया, जबकि उसका सर्वर 4 दिन से डाउन था। एक दिन नहीं बढ़ाया कि बच्चों को थोड़ा बेनिफिट मिले।
बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। अच्छा एक क्वेश्चन और बचा है, वो कर लीजिए तो नया टाइप सिखाएंगे। कितना, 4 नंबर छोड़े थे ना। अच्छा ये क्वेश्चन कल बोले थे कि आज बताया जाएगा, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन है, इसमें पानी का भी दाम लग गया है, बिस्लरी मिला के बेचा है ये दूध में। दूध में जब ग्वाला बिस्लरी वाला बोतल मिला दे तब कैसे क्वेश्चन बनेगा, वो वाला है। टेस्ट क्या चेंज होगा? बिस्लरी वाला पानी कोई खराब थोड़ी पानी होता है, खराब नहीं लगेगा। टेस्ट चेंज होते रहता है, कह देगा आज ई गैया का नहीं ऊ गैया का दूध ही है। आप देखिएगा ग्वाला लोग के पास बहुत बहाना रहता है। पढ़े इस क्वेश्चन को। अच्छा ये क्वेश्चन पढ़ लेना है बस। पता है बनाने के फेरा में लग गए हैं आप लोग। अच्छा है, बना जाइए। 6 महीने पेशेंस रख के सब बच्चा पढ़ेगा। पेशेंस रखिए 6 महीने तक बस। आप खूब मन लगा के पढ़िए, आपका नौकरी कहीं ना कहीं हो जाएगा, बहुत सारा जॉब आएगा 2024 के इलेक्शन से पहले। आप पता है कभी कभी लगता है कि सर एसएससी में तैयारी की, एसएससी में हो नहीं पा रहा है, पता है कभी कभी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और हो सके दिल्ली मेट्रो में लग जाए आपका। तो ऐसा नहीं कि पढ़ाई खराब होता है, पढ़ाई कभी काम आएगा। मान लीजिए आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी में नहीं हो पा रहा है लेकिन रेलवे में लग गए, तो कहीं ना कहीं पढ़ाइए ना काम आया। दिल्ली मेट्रो में, कोई डीआरडीओ में लग जाता है, कोई जीडी में लग जाता है, कोई कहीं लग जाता है, तो पढ़ाई करते रहिए एसएससी का। और कहीं ना कहीं आपका रेलवे वेलवे में लग जाएगा, चाहे कहीं भी। बन गया। अच्छा देखिए, तो ये क्वेश्चन में क्या है, अच्छा ये क्वेश्चन हम क्यों बोल रहे हैं कि थोड़ा खास, पहले इसको देखिए पढ़ के। इसमें बोल रहा है ना कि जो पानी है, दूध में अगर पानी मिलाता और पानी का कोई कॉस्टिंग नहीं आता तो नॉर्मल बन जाता। लेकिन कह रहा है कि पानी का क्रैमुल, मतलब पानी भी पैसा से खरीदा है, मतलब बिस्लरी वाला बात है। पानी का क्रैमुल शुद्ध दूध के क्रैमुल से कितना है, 1/10। इसका मतलब अगर दूध का दाम 10 है, 1 लीटर दूध का दाम 10 है, तो पानी का 1 लीटर दाम क्या है, 1 रुपया। 1/10 का मतलब क्या होता है, उसका दाम 10 है तो इसका दाम 1 है। इसका मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं, देखिएगा। पता है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम ये इसमें देखिए सुनिएगा, हम कहना चाह रहे हैं इसमें क्या कि इसका मतलब ये है कि मिल्क का दाम, अगर मिल्क का दाम अगर 10 रुपये पर लीटर होगा, तो वाटर का दाम 1 रुपये पर लीटर है। इसका मतलब ये है ना कि हम कहना चाह रहे हैं ना कि जो दूध है ना और जो पानी है, इसका मतलब यहाँ पानी का भी पैसा लग गया है, इसीलिए क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव है। नहीं तो डायरेक्ट तोड़ के बन जाता 20%, लेकिन 20% तोड़ के डायरेक्ट नहीं बनेगा क्योंकि पानी का भी पैसा लगा है। अगर यहीं पानी का पैसा नहीं लगा रहता तो ये क्वेश्चन एकदम आसान हो जाता, तोड़ते रेशियो निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे अलग होगा। अच्छा अब कह रहा है कि मिलाने पे 20% का क्या हुआ है लाभ। अच्छा हम कुछ लिख रहे हैं, बताइएगा। मान लेते हैं कि सीपी लिखते हैं और नीचे में लिखते हैं एसपी, ठीक है। अच्छा अगर हम बोले कि कितना पड़ गया होगा, तो मान लेते हैं मिल्क को एम मान लीजिएगा और वाटर को डब्ल्यू। एक्स वाई मानने से अच्छा रहता है मिल्क और वाटर, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, देखिएगा, हम बोल रहे हैं मिल्क अगर एम मानते हैं तो 10 रुपये है तो 10 एम हो जाएगा। मिल्क मानते हैं एम था, और 1 लीटर मिल्क का दाम 10 है तो एम लीटर का 10 एम हो जाएगा। अब पानी आप मान लीजिए डब्लू था, तो 1 से गुना होगा तो 1 डब्लू। अच्छा यही पड़ा होगा ना सीपी। अच्छा कोई कहेगा एम क्या है, तो मिल्क का क्वांटिटी माना गया है कि एम लीटर लिए थे, 1 लीटर का दाम 10 है तो एम लीटर का दाम 10 एम होगा। अच्छा यहाँ तो पानी का भी दाम लगा है ना, 1 लीटर पानी कितने का है, 1 रुपये का है, तो डब्लू लीटर लिए तो 1 इंटू डब्लू होगा। तो ये जो पड़ा ये तो कॉस्टिंग पड़ गया। लेकिन जब इसको मिक्स कर दिया तो सबको किस रेट में बेच रहा होगा, दूध वाला रेट में। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। अच्छा मिक्स करके जब बेच रहा था
तो आप कह सकते हैं कि बेचा जो होगा वो तो, अच्छा कोई आदमी पानी मिलाता है तो जब बेचता है कस्टमर को तो दूध का रेट लेता है। समझ में आ रहा है हम क्या बोले? अच्छा कस्टम मान लीजिए हम पानी मिलाए और जो बन के मिश्रण तैयार हुआ दूध पानी का, जब आप उसको कस्टमर को डिलीवर करते हैं तो आप तो दाम लेते हैं दूध वाला ना, कि दूध का जो रेट है वो दे दो। इसका मतलब आपके पास अब एम और डब्ल्यू लीटर है, और इस पूरे का दाम आप किस हिसाब से लगाएंगे? 11 थोड़ी, हाँ 10 ही लगाएंगे ना। कितना लगाए हैं आप लोग यहाँ? तो मेरा परा कितना है? 10 ही ना मिल का दाम। ठीक है, देखते हैं क्या है, आगे देखिए। अच्छा ऐसे में कितने का लाभ हुआ है? 20%। तो 20% का मतलब 1/5, इसका मतलब 5 सीपी होगा तो 6 एसपी होगा। ठीक है, यहाँ तक देखिए, ये समझ में आया? 20% लाभ का मतलब 5 का चीज 6 में गया है ना, तो 5 का चीज 6 में गया है, सीपी 5 एसपी 10। अब यहाँ से अगर हम क्रॉस करें, 2 से काटें, 2 3 6 और 2 पंजे 10, और कटेगा, क्रॉस कीजिए, 30M प्लस 3W बराबर 50, 25M प्लस 25W। एक बार यहाँ से बना के देखिए ना क्या आ रहा है। इधर आएगा तो 5W हो जाएगा, M हो जाएगा, और उधर जाएगा तो 22W। इसका मतलब मिल्क 22 होगा और वाटर 5। तो यही वाला ना, ठीक बना हुआ है। बनाइए तो एक बार और समझा देते हैं। बना है आप लोग का? हाँ 5/22 ही दे रहे हैं आंसर। देखिए दाम उससे मिल का लेगा। अब आपको लगता है देखिए क्या पढ़िएगा तो लिखेगा ना कि मिश्रण को क्रैमुल पर ही बेचा है, तो जो मिश्रण होगा वो दूध के दाम पे बेचेगा। पता है पानी का दाम इंक्लूड नहीं करेगा, पानी को तो दूध के रेट में ले लिया। हम एक बार और समझाते हैं, 10 वाला कॉन्सेप्ट एक बार और समझा देते हैं आपको। अच्छा इसको एक बार और समझाया जाएगा। हो गया होगा। अच्छा यहाँ के बाद आप तोड़े ना बढ़िया से, क्या लिखे होंगे? M/W बराबर 22/5, मिल्क 22, वाटर 5। अच्छा एक बार और इसको हम समझा रहे हैं कि आपको अगर कहीं भी दिक्कत आया होगा यहाँ पे चाहे यहाँ पे, तो आप देखिएगा। लिखाया? अच्छा जो बोलते हैं एक बार और सुनिए, तो जो बात बोले हैं एक बार और सुनिए, तो नया टाइप होगा तो जो लोग कल नहीं आए थे उनको भी आज समझ में आएगा। अच्छा आप देखिए तो दोबारा से, जो जो बोल रहे हैं दोबारा देखिए। अच्छा सबसे पहले थोड़ा सा सोचिए तो जो बोले। अच्छा सीपी ये जो 10M+1W है, समझ में आया? तो सबको आया होगा कि मान लेते हैं कि 10 रुपये लीटर दूध होगा तो वाटर तो 1 रुपये लीटर है, तो हम कह सकते हैं कि मिल्क लिए होंगे तो 10 रुपये परा होगा, और जो वाटर मिलाए होंगे वो 1 रुपये लीटर के हिसाब से परा होगा, तो टोटल इतना परा। तो ये सीपी हुआ। बात यहाँ आ रहा है कि सर ये जो 10 से आप किए 11 से क्यों नहीं किए? आप एक बात सोचिए। अच्छा दूध, जब हम दूध में पानी मिलाए तो उस पूरे मिश्रण को आपको क्या लग रहा है? 1 रुपये वाटर का, 1 रुपया नहीं, यहाँ 10 रुपया ले रहा है वाटर का, ध्यान दीजिएगा तो। अच्छा 10 से गुना हुआ तो ये 10M हो गया, और वाटर भी तो 10 हो गया। इसका मतलब ये है कि जो पानी मिलाया ना, तो उसको 1 रुपये हिसाब से कस्टमर को थोड़ी दे रहा है। अच्छा सोच के देखिए, पानी इसलिए मिलाया था कि 1 रुपये लेगा कस्टमर से? नहीं, उसको इसलिए मिलाया था कि दूध का जो रेट है ना वो ले लेंगे आपसे हम, क्योंकि पानी भी अब दूध में मिल गया। तो देखिए आप अगर देखेंगे बाहर 10 रखने का मतलब क्या है, कि मिल्क तो 10 का था ही, वाटर जो मिला है वो हम 10 में बेच लिए। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? तो 10 बाहर रखने का मतलब 10M प्लस 10 वाटर। इसका मतलब जो पानी मिलाए थे उसका 1 रुपया नहीं जोड़ा है, जो पानी मिलाया है उसका कितना जोड़ लिया?
10 रुपये पर लीटर जोड़ लिया। इसका मतलब ये ध्यान दीजिएगा कि जब मिल्क और वाटर मिला के बेचेंगे तो वो दूध के रेट से बेचेगा, कि दूध का ये रेट चल रहा है तो यही वाला लेंगे, तो ये वाला हुआ तो इसको फायदा ही फायदा है। देखिए ना, अगर हम यहाँ पे 11, यहाँ मत रखिएगा, 10 ही रखिएगा, 10 का मिल्क 10 का ही वाटर, दोनों 10 के हिसाब से। अब बाकी ये समझ में आया होगा कि ओवरऑल 5 का चीज कितने में बिका है, 6 में, तो CP 5 तो SP 6, तो देख लीजिए इसको। अब बाकी रेशियो है, बना लीजिएगा, कुछ और नहीं है इसमें। अच्छा, नया टाइप अब होगा, एक बार घर में भी बैठ के मिलाइएगा, 2 क्वेश्चन है हुआ है। अच्छा, अब टाइप नंबर 16 होगा। अच्छा, टाइप नंबर 16 होगा, उसमें कुछ डिटेल दिया जाएगा। अच्छा, लिखा जाए तो टाइप 16 के बारे में। अच्छा, इसमें लिखेगा कि एलिगेशन वाले क्वेश्चन। अच्छा, ऐसे लिख सकते हैं, एलिगेशन इन प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि एलिगेशन यूज होगा प्रॉफिट और लॉस में। तो वैसे क्वेश्चन कैसे यूज होते हैं हम आपको सिखा रहे हैं। अच्छा, लिखिएगा एलिगेशन इन प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, एक दो एग्जांपल ऐसे ही दे रहे हैं अपने नोट से, ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे। जैसे कि एक में ऐसा डाटा भरिए तो 15% का प्रॉफिट, यहाँ लिखिए 5% का लॉस, ओवरऑल 9% का प्रॉफिट, ये डाटा भरिए। हो गया। अच्छा, आप देखिए जो बता रहे हैं ये समझिएगा कि इसमें क्या हुआ है। यहाँ दो वस्तुओं पे डील किया गया है, पहला वस्तु और ये दूसरा वस्तु। अच्छा, अगर ऐसा बोले कि पहले वस्तु को हम 15%, सुना जाए, पहले वस्तु को हम 15% के लाभ पर बेचे हैं, तो 15% का तो प्रॉफिट है, इसीलिए प्लस में लिखाया है। अच्छा, दूसरे वस्तु को कितना, 5% के लॉस पे, तो 5% का लॉस लिखाया है। और ओवरऑल समझते हैं दोनों को मिलाकर। अच्छा, ओवरऑल कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, 9 का। तो ये जो 9 है बीच में जो लिखाता है, ये क्या लिखाता है, दोनों को मिला के। वो एवरेज में भी हम बताए हैं ऐसा चीज। तो हम बता रहे हैं क्या कि ये जैसे पहला वस्तु को 15% प्रॉफिट में, दूसरे वस्तु को 5% लॉस में, और दोनों मिला के हमको ओवरऑल क्या हुआ है, 9% का प्रॉफिट हुआ है। तो याद रखना है कि इन दोनों का अंतर करके इन दोनों का डिफरेंस जो होगा इस जगह पे लिखाएगा, इस जगह पे। तो कितना आ रहा है डिफरेंस, 6, तो यहाँ 6 लिखेगा, परसेंट लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों तरफ कट जाएगा रेशियो। तो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखेगा, और इन दोनों का अंतर जुट जाएगा, 9 5 14। हाँ, नहीं, कोई 4 बोला है इसलिए बोल रहे हैं, आपको नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, सुना जाए, हम कह रहे हैं कि अगर माइनस में है और डिफरेंस करेंगे तो जुट ना जाएगा। समझ में आ रहा है। अरे कोई कहे कि 9 में से घटा लीजिए -5, तो माइनस माइनस प्लस, और 9 5 14, तो 14 का मतलब ये है कि अलग अलग साइन रहेगा ना तो जोड़ दीजिएगा, और सेम साइन रहेगा तो घटा दीजिएगा, याद रहेगा। सेम साइन रहेगा तो घटा दीजिएगा, और अलग अलग साइन रहेगा तो जोड़ दीजिएगा। बात क्यों जुट रहा है देख भी लीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अच्छा, ये जो रेशियो आता है, सुना जाए, घटता क्रॉस है, लेकिन ये जो वैल्यू है ये सब ट्रिक है पूरा। और ये ट्रिक क्या, बेस्ट अप्रोच कह सकते हैं आप, सबसे अच्छा अप्रोच बनाने का। तो आप देखेंगे ऐसे घटा, लेकिन अगर कोई बोले ये 14, तो ये जो 14 है घटा इधर से है, लेकिन ये जो वैल्यू होगा जस्ट अपने ऊपर वाले वस्तु को बताएगा, और ये जो वैल्यू है ये भी अपने जस्ट ऊपर वाले वस्तु को बताएगा। इसका मतलब घटता क्रॉस है, लेकिन जो वैल्यू बताता है अपने जस्ट ऊपर वाले का बताता है। मतलब मान लीजिए ये ए वस्तु है और ये बी वस्तु है, तो ये जो आया है ये ए वस्तु का वैल्यू है, और ये जो आया है ये बी। और ये आता क्या है, तो लिखिएगा ये
सीपी भी कहलाता है, वस्तु भी कहलाता है, और वजन भी लिख लीजिएगा, वजन भी कहलाता है, तीनों कहला सकता है। सीपी भी कहलाता है, वस्तु भी कहलाएगा और वजन भी कहलाएगा। हाँ, धन्यवाद। आज तो मतलब आज मन कर रहे हैं 9 से ज्यादा ही पढ़ा दें, ढेर फल मिल गया है। नहीं बताइए, इस फल को हमको बचा के भी रखना होगा, जैसे छुट्टी होता है ना सब आगे घुरिया जाता है, नहीं कि जलेबी देख के बचवा घेर लेता है, वैसा ही हाल है। तो सोच रहे हैं इस सबको ऑफिस में लॉक वॉक करके ताला वाला मार के रखेंगे, लॉकर में चाबी दे देंगे, पता भी रहेगा कौन से लॉकर में है, विवेक वाला लॉकर में, काजू किशमिश वाला। ये कर लिए। अच्छा, जो बोले आप सुने क्या बोले, घटता क्रॉस है पर जो आता है जस्ट अपने ऊपर वाले का वैल्यू। अच्छा, कोई बोले सीपी का मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये जो रेशियो है ये दोनों वस्तु के सीपी को भी बताता है। याद रहेगा क्या बोले, ये जो रेशियो सुना जाए तबे दिमाग में बैठेगा और आने वाले दिन में काम आएगा। हम बोले 14 और 6 जो है, अब चाहे कोई बच्चा कह सकता है ये सर 2 से कट रहा था, तो हम यही कहेंगे कि कट रहा था तो उससे फर्क नहीं पड़ता, 2 से ये 7 बार में 2 से ये 3 काट लीजिएगा, नहीं भी काटिए तो आंसर वही आएगा, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा, काट लीजिएगा तो कम रहेगा, तो काट लेने में फायदा है, बाकी आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। 7 3 जो आया तो कोई बोलेगा ये 7 3 क्या है, तो कहेंगे सीपी इन दोनों वस्तु के सीपी का रेशियो है। समझ में आ रहा है, ये 7 क्या है तो पहला वस्तु का सीपी है, रेशियो बता रहा है, और ये 3 क्या है तो दूसरे वस्तु को बता रहा है, सीपी ही। अच्छा, कोई बोले वस्तु, तो ये वस्तुओं की संख्या भी बताता है, मतलब वस्तुओं की संख्या बता रहा है, मतलब कहने का मतलब मान लीजिए कि हम 50 को लेके आए हैं, तो ये कितना है वो वस्तु समझ में आता है, वस्तुओं की संख्या, मतलब ये सीपी के साथ साथ क्या बताता है, वस्तुओं की संख्या भी, और साथ में वजन भी बताता है कि ये कितना किलो है और ये कितना किलो है। तो जैसा क्वेश्चन रहेगा, मान लीजिए सीपी मांग रहा है तो सीपी का डिटेल दिया होगा तो सीपी निकाल लेंगे, अगर वस्तु मांग रहा है तो वस्तु का डिटेल दिया होगा, इसी रेशियो से वस्तु बढ़ जाएगा और इसी रेशियो से वजन भी बढ़ जाएगा। तो घटता क्रॉस है, याद रहेगा, घटता क्रॉस है पर वो जो वैल्यू होता है अपने जस्ट ऊपर वाले के लिए होता है। जैसे कि एक और देखिए, अब लिखा गया है ना, नहीं भी लिखाया होगा तो चिंता नहीं कीजिएगा, चिंता क्या करना है, चिंता तो किसी मोड़ पे नहीं करना है, यहाँ बड़ा बड़ा हादसा हो जा रहा है तो कोई दिक्कतें नहीं हो रहा है। अच्छा, ये देखिएगा ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी डाटा आएगा, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, तो अब अच्छा ये डाटा मान लीजिए ये ए वस्तु है, ये ए का है, ये बी का है, तो ये अच्छा इसको पढ़ने आएगा क्या बोल रहे हैं, पहला वाला वस्तु को 18% लॉस पे, दूसरे वाला वस्तु को 10% प्रॉफिट पे, लेकिन जो ओवरऑल हुआ है वो नुकसान हो गया कितने का, 7% का। इसका मतलब ये दोनों जो बेचे दोनों पे डील किए तो ओवरऑल नुकसान जो होगा वो बीच में रखाता है, दिमाग में बैठ रहा है, नुकसान हो चाहे फायदा हो बीच में रखाएगा ओवरऑल। मतलब ये पहले वस्तु पे 18% का लॉस है, दूसरे वस्तु पे 10% का गेन है, और ये दोनों मिला के ओवरऑल हमको 7% का लॉस पड़ गया है। तो समझ में आ रहा है हानि लाभ और हानि। अच्छा, हम बोले कि घटता ऐसे है, तो घटता ऐसे है तो देखिए ये दोनों सेम साइन है ना, तो घट जाएगा, सेम साइन रहेगा तो घट जाएगा। पता है क्यों, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना तो -7 में से घटाएंगे -18, तो ये नहीं माइनस माइनस प्लस होके प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो हम यही कहेंगे ना कि सेम साइन रहेगा ना तो घटा दीजिएगा, और अलग अलग साइन रहेगा तो जोड़ दीजिएगा। याद रहेगा जो बोल रहे हैं। तो देखिए यहाँ सेम साइन है, घटा दीजिए 11, और यहाँ अलग अलग साइन है तो जोड़ दीजिए, 10 और 7 17। तो ये जो 17:11 आया है, हम आपको बार बार बताए कि ये जो है, आप ध्यान देंगे कि ये जो 17 आया है ये पहले वस्तु को शो करेगा, भले घटा क्रॉस है, तो ये 17 पहले वस्तु को शो करेगा, और ये जो 11 है वो दूसरे वस्तु को शो करेगा। ठीक है, और ये जो रेशियो आता है ये किस चीज का रेशियो आता है, तो सीपी का भी आ सकता है
हाँ, वस्तु का भी और वजन का। वजन मतलब केजी ओजी में दिया रहता है कि 2 किलो है तो 4 किलो है। बात नहीं करना रहता है आगे वाले बेंचेस पे। मत बात कीजिए। कॉल आया हुआ है। जिम्मेवारी लेने पे थोड़ा सा निभाना पड़ेगा, नहीं तो फिर कैसे होगा। मान लीजिए आप किसी चीज की जिम्मेवारी ले रहे हैं तो थोड़ा समय तो स्पेंड करना, थोड़ा ही कीजिए, ज्यादा नहीं कीजिए। ज्यादा कर, हाँ सब जरूरी है लेकिन सब लिमिट में जरूरी है, सब चीज का लिमिट होना चाहिए। ये हो गया। आगे बढ़ा है, रिश्ते को समय देना पड़ता है तो बढ़ता है, ये नहीं कि हर बार आगे एक ही महीना में चलवे करो। अल्लाह नहीं। आजाद। वो नहीं करना है। अरे हम क्या बोल रहे हैं आपको समझ में आया, आप लोग ऐसे ही कर दे रहे हैं वो। आजाद 10% का लॉस हुआ और 12% का प्रॉफिट। अच्छा, अब सुना जाए। अच्छा, अब आपको जो बता रहे हो सुनेंगे। अच्छा, इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा। इसको पढ़ने का तरीका है कि आप इसमें ऐसे बोलेंगे कि पहले वस्तु को 10% के नुकसान पे बेचा है। समझने कैसे बोलेंगे। पहले वस्तु को 10% के नुकसान पे बेचा है, दूसरे वस्तु को 12% के प्रॉफिट पे बेचा है, लेकिन ओवरऑल ना लाभ हुआ ना हानि। समझ में आया? जीरो का मतलब हुआ कि ओवरऑल ना लाभ हुआ ना हानि। तो ऐसा बोलेगा ना कि पूरे सौदे पर, अरे ध्यान देगा बच्चा, बात करने से आगे नहीं बढ़ रहे हैं आप, ठीक है, यहाँ पर ये हम करें। ओवरऑल का मतलब होता है पूरे सौदे पे, पूरे सौदे पे ना लाभ हुआ ना हानि, तो बीच में क्या देंगे, जीरो। तो कभी भी जहां भी अगर मान लीजिए यही कोना पे बोलेगी ना लाभ, तो यहाँ जीरो दे देंगे। तो जहां बोलेगा ना लाभ हुआ ना हानि, तो देखिए लाभ होता है तो प्लस में रखते हैं, हानि हुआ तो माइनस में, लेकिन कहेगा न्यूट्रल था तो जीरो रखेंगे, याद रहेगा। तो इसको इससे घटाएंगे तो कहेंगे सर 10 रह जाएगा, और इसको इससे घटाएंगे तो 12 ही रह जाएगा। आपको ये तो नहीं लग रहा कि माइनस में क्यों नहीं आया, नहीं आएगा माइनस में, क्योंकि 12 में से छोटा घटाना होता है। -10 बड़ा है या जीरो, -10 जीरो, तो इसमें से घटाएंगे। देखिए जीरो में से घटाएंगे -10, तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा। तो ऐसा मत सोचिएगा कि हम कुछ लिख रहे हैं तो गड़बड़ गड़बड़ कुछ नहीं लिख रहे हैं, आप खाली ध्यान दीजिएगा तो हो जाएगा। हम क्या बोले कि इन दोनों को देखिए, जीरो है ना तो खाली 10 साइनवा खाली माइनस का गायब कर दीजिएगा, क्योंकि अंतर करने में वो गायब हो ही जाएगा। ये 10 लिख दीजिएगा और ये 12। रेशियो क्या आ रहा है, 2 से 6 और 2 से 5। तो ये 5:6 जो आया, ये आपको पता है क्या आया है, बोलने की बार बार जरूरत नहीं है। सीपी, वजन और वस्तु, बस इतना से काम चल जाएगा। अगला। तो आपको इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको दिखे तो आप बना लेंगे अब। जैसे कि कुछ कुछ क्वेश्चन दिखा रहे हैं हम आपको। अच्छा, ये टाइप 14 का डिटेल था। नहीं, 16 का, सॉरी 16 का डिटेल था। 14 तो कल कराए थे। अच्छा, 16 का पहला नंबर। अच्छा, पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए इस तरह से पेश हो गया। अच्छा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और देखिए कि क्या जो डाटा आप पढ़े हैं उसको मैच करा पाएंगे। आराम से देखिए कि कैसे बनेगा। गुड मॉर्निंग। ये लिखिए डाटा ये। अब लाभ ही है क्या। हाँ ठीक है।
क्या कर, ये सब मोबाइल मत, ये कहाँ कहाँ रखता है ये, ये कहाँ रखता है? मतलब ऐसा डरा के बोल रहे हैं, हम भी छोड़ दिए एकाएक। कहाँ रखते हैं जी मोबाइल को आप? अच्छा। अच्छा अब देखिए, जो चीज आप सीखे हैं ना, उस चीज को अप्लाई करना सिखा रहे हैं। अच्छा आप देखिएगा, अच्छा जो बोला है ना, देखिए हम बता रहे हैं, क्वेश्चन तो गजब बनवाएंगे हम आपसे। मतलब हम बता रहे हैं आपको, इससे बेस्ट मेथड नहीं हो सकता इस सब का। लिखा है किसी विक्रेता के पास 2000 केजी चावल है। अच्छा, इसका मतलब टोटल चावल 2000 है। सुना जाएगा, थोड़ा देर सुनिए, हमको पता है बहुत सुनने से फायदा होगा मैथ में ना। देखने से फायदा नहीं होता, सुनने से होगा। हम कह रहे हैं ना कि एक विक्रेता के पास टोटल 2000 केजी चावल है, इसका मतलब टोटल चावल 2000 है। पर उसको बेचते समय क्या हुआ है ना, दो हिस्सों में बेचा है। एक भाग को 10% के लाभ पर, और बचे हुए को 16। नहीं ऐसा होता है कि हम ले आए बेचने के लिए, देख रहे हैं पूरा भारी डिमांड है तो पहले 10% के लाभ पे बेच रहे थे, लेकिन ज्यादा बिक्री होने लगता है तो लोग नहीं चाहता है कि थोड़ा दमुआ बढ़ा देते हैं। बिक तो है ही रहा है, बिकिए जाएगा। तो क्या किया ना कि उस 2000 केजी चावल में कुछ भाग को वो क्या बेचा है, 10% के लाभ पे, लेकिन जो बचे हुए भाग है उसको तो 16% के लाभ पे बेचा है। इसका मतलब देखिए डाटा कैसे लिखाएगा, कहेंगे कि एक भाग को ये 10% लाभ पे बेचा है, और जो बच गया उसको 16% के प्रॉफिट पे। तो लाभ है तो दोनों जगह क्या जाएगा, प्लस जाएगा। ध्यान दीजिएगा, प्लस का साइन जरूर दे, क्योंकि हानि वाला भी क्वेश्चन आता है। अच्छा अब बोल रहा है ताकि कुल लाभ, कुल का मतलब पूरे पे, कुल का मतलब टोटल, जो कुल होता है वही बीच में रखाता है, याद रहेगा। तो कुल कितना दिख रहा है आपको, 14.2%। एक और बात हम आपको बताएंगे कि टोटल परसेंट, परसेंट तो बीच में भी परसेंट, समझ में आ रहा है क्या बोले, परसेंट परसेंट तो बीच में भी परसेंट। अच्छा अभी अभी हम आपको डाटा सिखाते समय बताए कि इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये तो 4.2 हो जाएगा, और अगर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 1.8, किससे काट लें? अच्छा ये अगर हम 6 से काटेंगे तो 6 × 3 = 18, और 6 × 7 = 42। इसका मतलब ये जो डाटा आया यहाँ पे, अब देखिए सुना जाए, ये सीपी भी कहलाएगा, ये सीपी का भी रेशियो है, वजन का भी रेशियो है, वस्तु का भी रेशियो है, लेकिन मेरे पास तो यहाँ क्या दिया है, वजन। इसका मतलब हम कहेंगे कि वजन दिया है तो इसको वजन के रूप में लेके चलना होगा। अगर वहां क्रैमुल दिया होता दोनों का तो क्रैमुल लेके चलते, अगर वस्तु दिया रहता तो वस्तु लेके चलते। इसका मतलब ये रेशियो सबका कहलाएगा, तीनों का। लेकिन यहाँ पे किस चीज का हम लेंगे, वजन का, वजन का रेशियो लेंगे। इसका मतलब ये है कि जो 3:7 आया है, ये वजन का रेशियो है। 3 क्या है, तो कहेंगे जो 10% पे बेचा उसका वजन शो कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोले, ये जस्ट घटता क्रॉस है, पर वैल्यू तो अपने जस्ट ऊपर वाले के लिए बताता है। तो अगर कोई आपसे ये कहे, एकदम ध्यान से सुनना है, हड़बड़ा के सुनिएगा, कुछ नहीं बचेगा। हम करें ये जो 300 हो रहा है, ये 3 क्या है, तो आप कहेंगे कि ये जो 3 डाटा है 10% पे जितना बेचा था ना उस वजन को शो कर रहा है। और अगर कोई कहे 7 क्या है, तो 16% के जो प्रॉफिट पे बेचा था उस वजन को शो कर रहा है। क्लियर हो रहा है? अच्छा टोटल वजन, अच्छा टोटल वजन तो 2000 है, और मांगा क्या है कि 10% लाभ पे, ये देखिए लास्ट वाला लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि 10% लाभ पे कितना बेचा है। तो आप ये देखिए कि जो जो 2000 है, आप ध्यान दीजिएगा, ये जो 2000 है ये तो टोटल है। टोटल का मतलब ये है कि उसके पास टोटल 2000 केजी चावल था, और टोटल का मतलब ये दोनों जोड़कर, तो 7 और 3 10, तो 2010 का वैल्यू के बराबर है। और हमको चाहिए, देखिएगा, हमको चाहिए 10% लाभ पे बेचा गया चावल, तो 10% का मतलब ये है 3। समझ रहे हैं? तो 3 से गुना होगा, तो कितना सुंदर तो बता रहे हैं, 3 दूनी 6, तो आंसर हो जाएगा 600। तो इससे अच्छा आपको कोई नहीं बता सकता है, सबसे बेस्ट मेथड सिखा रहे हैं आप ऑनलाइन पढ़ लीजिए चाहे ऑफलाइन पढ़ लीजिए, ये सबसे अच्छा मेथड है इसके लिए। ग्रुप ना बनाएं, बात ना करें, दोनों कंडीशन में दिक्कत होगा। ध्यान दीजिएगा, केवल पढ़ाई कीजिए।
हम चाह रहे हैं कि नौकरी इस बार रेलवे में आए ना, तो मेरे पास ना दिखे कि गजब सर ज्वाइनिंग हुआ है। एक बार आपका नौकरी होगा ना, आपको देख के बैचवा जानते हैं फुल हो जाएगा। देखिए अभी लड़की लोग सो ही रहती है, कर्मा पूजा है, चाहे तीजिया है, ये है वो है, हम इतना कर रहे हैं ना कि मेरे घर में भी बहुत कुछ होता है। अगर हम क्लास बंद करके सब मनाने लगे तो नहीं चलेगा। आप करिए मनाइए, पर क्लास थोड़ी बंद करके मनाइएगा। अब क्लास बंक, अच्छा आज ही जो लड़की चाहे लड़का नहीं आया इस वाले टाइप में, तो उसको हमेशा प्रॉब्लम रह जाएगा। जो अभी मजा आ रहा है वो चीजें थोड़ी आप अलग से पूछिएगा तो इतना डिटेल में सिखाएंगे। अलग से पूछेगा, ओ ये गया, आ गए, अच्छा सर बन गया, हाँ हाँ, आप भी देख रहे हैं कि सर हम एक्स्ट्रा टाइम में पूछ रहे हैं। वीडियो क्या डालें? 3 बार वीडियो डालेंगे तो डाटा के तैयार करेगा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डाटा तैयार करना पड़ता है। नीचे इतवार को क्या है, घर में फैमिली है, बाल बच्चा है, उसके साथ समय नहीं बिताएं? छोटा छोटा बाल बच्चा है, गोदी में खिलाना पड़ता है ऐसे ऐसे। छोटा छोटा बड़ा बड़ा भी है। अच्छा ये क्रैमुल दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, लाभ हानि सब है, देख लीजिए पर। अरे देखिए फैमिली को थोड़ा टाइम नहीं दीजिएगा, कल भाग गया फैमिली तो कहाँ खोजेंगे? हाँ खोज के ले आइएगा। दूसरा, ये पाप हमसे मत कराइए। सुना, इस पे ध्यान दीजिए। वाह, नहा के आया है सब इसलिए लेट हुआ है, हम लोग तो बिना नहाए हैं। सब एडवांस के चक्कर में आया है, लाभ हानि सबका बन जाता है। रात में पता है वो नितिन के कारण ही दीपक ना 9:30 तक पढ़ाई करके गया है, रात में 10 बजे तक। नहीं मेरे पास तो 10 ही बजे चले गए थे। अब 1 घंटा रोड पे पढ़ रहे होंगे, वो अलग पढ़ाई। विष्णुपुरी और जाने में रास्ते में भी बहुत कुछ अड़चने आती हैं। अच्छा अब देखा जाए, नहीं पहले से बहुत अलग सेंस से पढ़ाई हो रहा है, बच्चों में बहुत लय आया है। अच्छा अब देखिए तो, अच्छा इस बार जो दिया है, दो वस्तु का कुल क्रैमुल दिया है कितना, 2000। इस बार क्रैमुल दिया हुआ है 2000, और बोल रहा है उसे एक को 12% लाभ पे बेचा तो प्लस का 12। अच्छा दूसरे को क्या किया है, 12% की हानि, ओवरऑल क्या हुआ, 1.2% का लाभ। अच्छा देखिए डाटा कंप्लीट, एकदम बोलना नहीं है, खाली सीखना है, कोई बात नहीं कहीं भी। अच्छा अगर आप देखेंगे तो इन दोनों में दोनों सेम साइन है तो क्या होगा, घटेगा। घटेगा तो 10.8 आ रहा है, और ये तो जुट जाएगा 13.2, किससे काटे, 12 से। कितना बार में, बस बात खत्म। अच्छा एक और बात, 12 से काट लीजिएगा, दोनों तरफ 11 9 आ रहा है। तो ये जो है, अब यहाँ पे देखिए बोले हैं ये सीपी का भी है, वजन का भी है, और केजी का सब है, वस्तु वस्तु सब। तो हम कहेंगे ये जो तीनों है जो बताए हैं तीनों है, तो हम कहेंगे इस बार सर यहाँ पे क्रैमुल दिया हुआ है 2000। इसका मतलब ये है कि इस बार हमको इसको क्रैमुल लेके बनाना होगा। तो हम कह सकते हैं कि क्रैमुल 2000 दोनों का मिला के ना है जी। तो ये जो 2000 है ये दोनों मिलाकर है, तो 11 9, तो ये जो वैल्यू है 20 के बराबर है। तो जिसके लिए जो वैल्यू बराबर हो उससे भाग लगाते हैं, और जो चाहिए उसके लिए गुना। आपको क्या चाहिए, तो कह रहा है लाभ वाली वस्तु का क्रयमूल, तो लाभ तो यहाँ हुआ है, तो लाभ वाला का क्रयमूल चाहिए तो 11 से गुना होगा। लाभ वाला वस्तु का क्रयमूल चाहिए तो 11 से गुना होगा, और हानि वाला बोलता तो 9 से। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है किसी को? तो हम बोलेंगे यहाँ गुना किससे होगा, 11 से। तो 1100 आ जा रहा है, तो 1100 देखिए कितना सुंदर बन रहा है। तो मैथ भी इंटरेस्टिंग होता है, केवल तरीका सही हो तो।
हाँ, नहीं तो हिस्ट्री भी तो बोरिंग सब्जेक्ट कहलाता है। हिस्ट्री देखे हैं, बोरिंग नहीं कहलाता है कि पढ़ते पढ़ते नींद आता है, पर सुनते हैं कि अवध ओझा सर जब हिस्ट्री पढ़ाते हैं तो नींद नहीं आता है। आपको अच्छा लगेगा, खूब बात बना बना पढ़ाते हैं कि उसकी रानी वहां चली गई, उसका राजा वहां चला। यूपीएससी की जो तैयारी करा रहे हैं, काफी अच्छे अच्छे टीचर हैं, विकास दुबे सर, ये लोग बहुत अच्छे लेवल के, ऑनलाइन भी अच्छा तैयारी करा देते हैं। आजा सुना जाए, 3 नंबर। अच्छा, ये 3 नंबर क्वेश्चन बनाइए, ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। एसएससी के सीजीएल में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको बनाया जाए। एसएससी के सीजीएल में आया हुआ है, बनाइए। ये एसएससी के सीजीएल 2022 का पेपर का है, 1 साल हो गया होगा लगभग। क्या जी? अच्छा देखिएगा, अच्छा देखिएगा, कुछ बच्चा एकदम गोली के स्पीड से बना रहा है। अच्छा, लिखा हुआ है कि कोई दुकानदार 840 केजी चावल खरीदता है। अच्छा, इसका मतलब उसके पास टोटल चावल 840 केजी है। टोटल चावल 840 केजी है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें से कुछ हिस्से को वो 25% के बेनिफिट पे बेचा है, और शेष को 10% के हानि पर। एकदम एग्जाम का क्वेश्चन हम कराते हैं आपको, और सबसे शॉर्ट ट्रिक्स में, इससे शॉर्ट नहीं होता ये। अच्छा, पूरे सौदे पे 15% का बेनिफिट हुआ है तो प्लस का 15। अच्छा, अभी अभी हम आपको बताएं कि पूरे सौदे वाला बीच में लिखाएगा परसेंट, परसेंट तो बीच में भी परसेंट ही रखना पड़ता है। हम कहें कि इधर अगर अंतर करेंगे तो 10 आएगा, और इधर अंतर करेंगे तो 25। आप कैसे करें अंतर? तो आप कहेंगे सर, आप अभी अभी बात हुआ कि सेम साइन रहेगा तो घट जाता है, और अलग अलग साइन रहेगा तो जुड़ जाता है। इतना तो याद रखा जा सकता है कि सेम साइन रहेगा तो घट जाएगा अंतर करने पे, और अलग अलग साइन रहेगा तो अंतर करने पे जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा। और ये जो आया, अब देखिए इसका रेशियो भी कट रहा है, 5 और 2। अच्छा, 5 के पहाड़ा में कट जाएगा, 50 25 और 5 दूनी 10। तो ये जो 5 2 आया, ये सीपी का भी है, वजन का भी है, और आप वस्तु का भी है। तो इस बार जो आपको दिया 840 केजी चावल था, इसका मतलब वजन का दे दिया टोटल। इसका मतलब इसको इस बार क्या लेके चलेंगे? वजन। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि ये रेशियो कैसे यूज करना है। क्वेश्चन में सीपी दिया है तो सीपी करके यूज कर लीजिए। क्वेश्चन में अगर केजी दिया है तो केजी मान के यूज कर लीजिए। क्वेश्चन में अगर वस्तुओं की संख्या दिया है तो वस्तु मान के यूज कर लीजिए। तो हम कहेंगे कि ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अब देखिए कि टोटल 840 था ना, तो 840 तो टोटल है। तो टोटल का मतलब इन दोनों को जोड़कर, ठीक है, टोटल का मतलब 5 और 2 7, तो 840 जो है वो 7 यूनिट के बराबर है। तो जिस यूनिट के बराबर जो रहेगा उस रेशियो से भाग लगाते हैं। ये टोटल है, और टोटल 7 है तो 7 से भाग, और जो चाहिए उसके लिए गुना करते हैं। यही रेशियो मेथड है। रेशियो मेथड में आपको सिखाया गया ये चीज है। तो कहेंगे जो चाहिए उसके गुना करते हैं। तो लिखा है 10% हानि पे बेची गई चावल की मात्रा। अच्छा, 10% हानि पे देखिएगा तो वो तो 2 है, तो कहेंगे 2 से गुना होगा, तो 7 से काटिए। अब 12 दूनी 24। तो यहाँ आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा? 240 केजी। तो आपको एकदम अच्छा लग रहा होगा ये टाइप। अगला क्वेश्चन होगा। अब बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। हो गया।
लटकना मना है जी, लटकने से गईला। ये नहीं। डाटा मेरे पास बड़ी अच्छा रहता है, मतलब जो हम पढ़ाते हैं उसके लिए डाटा हम बहुत अच्छा कलेक्ट करके रखे हैं। क्या हो रहा है, नहीं आ रहा है? अब दिखा? बोलिएगा तो ऑप्शन छुपा के और हो जाएगा। कितना है आपका? 72। तो आपको अब तो लग रहा होगा ना कि अब बन जाएगा। मतलब हर बार ऐसा लगेगा जब आप पढ़िएगा मेरे से, लेकिन फिर अगला टाइप पढ़ाएंगे तो नया रहेगा। अच्छा देखिएगा, अब वही अगर आप इसको रिवीजन नहीं कीजिएगा, एकाएक एग्जाम में आ गया ना, तो आपका पेन रुक जाएगा कि करे तो करे क्या। समझ में आ नहीं रहा है। अच्छा इस बार वस्तु की संख्या का 8% लाभ। अच्छा पहला पे 8% लाभ एक पहले भाग कुछ वस्तुओं का, और बाद में 12% की हानि। और कह रहा है जिसका परिणाम स्वरूप 6% का समग्र लाभ का मतलब पूरा मिला के सुना जाएगा। ठीक है, समग्र लाभ का मतलब पूरा मिला के, तो दोनों मिला के लाभ हुआ है 6%। अच्छा यहाँ बता रहे हैं, मान लीजिए देखिए एक और बात आपको बता रहे हैं, जिस समय हम आपको सिखा रहे हैं, अगर उसी समय आपका बगल वाला दोस्त आपको सिखा रहा है तो वो सिखा नहीं रहा है, क्या कर रहा है आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि वही चीज टीचर सिखा रहा है, मेरे जो बोलने का तरीका है ये अनुभव का खेल है। बना तो सब लोग मैथ देगा, बोल पाएगा सब लोग? मैथ किसको नहीं आ रहा है? एक लुल बच्चा है वो भी कहेगा कि बन गया है। सुना जाए तो वैसे नहीं करा जाए। हम कह रहे हैं क्या कि ऐसे क्वेश्चन में इसके बाद आपको बताए हैं कि क्रॉस ऐसे करते हैं, तो ये तो घट के 2 हो जाएगा, और ये जुटेगा 12 और 6 18। अच्छा आपको ये चीजें क्लियर होगी कि 9 1? मत बोलिए मत बोलिए, बोलना मना करे हुए हैं ना, ध्यान से नहीं करिए प्लीज, रिक्वेस्ट है। अच्छा आप देखिए तो इसमें, अच्छा ये जो रेशियो आया 9 और 1 का जो आया, नहीं बोलिए प्लीज नहीं बोलिए, 9 और 1 का जो रेशियो आया, ये 9 आया है 8% लाभ के लिए, और ये जो 1 आया है 12% हानि के लिए। अच्छा अब डाटा में इस बार वस्तु की संख्या दी हुई है 80, तो देखिए हम लोग सीपी लेके बना ही लिए, केजी लेके बना ही लिए, ये वस्तु वाला बात है। तो इसको इस बार हम लोग इस रेशियो के क्या बोल के चलेंगे? वस्तु। यही 3 चीज चलता है, मतलब सीपी नहीं तो वस्तु नहीं तो केजी। तो कहेंगे आप देखिए टोटल 80 था ना, और टोटल मिला के यहाँ 9 और 1 10। ठीक है ना, 9 और 1 10, तो इसका मतलब 80 था टोटल और 10 है टोटल। तो जो 80 है वो 10 का वैल्यू है। और आपको ये ध्यान देना होगा कि मांगा क्या है उससे गुना। तो मांगा है 8% लाभ, तो 8% लाभ का मतलब है 9, तो 9 उससे गुना, तो 9 8 72, तो कहेंगे आंसर 72 हो गया। कह सकते हैं नीचे वाला एक कहाँ गया आप पता लगाए, होमवर्क में लिख लीजिएगा ये वाला कि नीचे वाला एक है कहाँ। ये कर लिए? अच्छा अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा।